नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जुलाई बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। नीट स्कैम में गिरफ्तार 8 लोगों से पूछताछ के बाद सीबीआई ने बड़े खुलासे किए हैं। सीबीआई ने बताया कि ये लोग मेडिकल कोर्सेज में कन्फर्म सीट दिलाने का दावा करते थे। एक सीट 20 लाख रुपए में बिकती थी। एक रिपोर्ट में सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि छात्र की जगह एग्जाम देने वाले फर्जी कैंडिडेट को 5 लाख रुपए दिए जाते थे। 20 लाख में से बची हुई रकम बिचौलियों और बाकी लोगों में बांट दी जाती थी। एजेंसी ने दिल्ली से जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 6 लोगों ने नीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। इस पूरे रैकेट का सरगना सफदरगंज का सुशील रंजन है, जो पेपर सॉल्व करने वालों को अपॉइंट करता था और उनसे पेमेंट लेता था। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद कहा था कि मास्टरमाइंड छात्रों की आईडी और पासवर्ड इकट्ठे करके इनमें कैंडिडेट के लिहाज से बदलाव करता था। ये लोग फोटो में भी बदलाव करते थे ताकि फर्जी कैंडिडेट को एग्जाम के दौरान कोई परेशानी न आए। बीएसएफ ने राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। घुसपैठिया भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मारने की फिराक में था। उसके पास से कई संदिग्ध सामान भी मिला है। खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी की संयुक्त टीम उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों ने बताया कि 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे श्रीगंगानगर जिले से लगे हिंदूमलकोट बॉर्डर फेसिंग पर संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ तो उससे पूछताछ की और वह सही से जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 चाकू मिले, जिसमें एक 11 इंच का धारदार चाकू था। इसके अलावा धार्मिक किताबें, मैप, कपड़े और खाने का सामान भी मिला। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिजवान अशरफ बताया है। वह उत्तरी पाकिस्तान में मंडी बहाउद्दीन शहर का रहने वाला है। उसने बताया कि नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से बॉर्डर क्रॉस किया। साजिश को अंजाम देने से पहले वह अजमेर दरगाह जाने वाला था। सीकर शहर में जलदायी विभाग, नगर परिषद और जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मोहल्ला बाईपुरा और बकरा मंडी में उल्टी दस्त से एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। कारण ये है कि इन मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी पेयजल लाइनों में मिक्स होकर घरों तक सप्लाई हो रहा था। करीब 1 महीने से लोग नगर परिषद और पीएचईडी को शिकायत कर रहे थे, लेकिन सप्लाई लाइनों को चेक नहीं किया। नतीजा ये है कि तीनों मौतों के अलावा इस वक्त 3 वार्डों में से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं। हालात ये हैं कि यहाँ रहने वाले करीब 25,000 की आबादी खौफ में है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बीमार हैं। बकरा मंडी निवासी 24 वर्षीय रुखसार को डायरिया होने पर निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। शहर के दूसरे निजी अस्पताल में बाईपुरा और बकरा मंडी एरिया के मरीज इलाज करवा रहे हैं। उल्टी दस्त से जान गंवाने वाले मोहम्मद खालिद की दादी परवीन बानो निजी अस्पताल में है। पाली जिले में बेटी की उम्र की नाबालिग से कई बार रेप करने के अधेड़ आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने कभी निर्माणाधीन मकान पर तो कभी बयावर ले जाकर नाबालिग से रेप किया था। विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि सोजत रोड थाने में 22 फरवरी 2020 को एक नाबालिग के परिजनों ने निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार धुंधला गांव निवासी 43 वर्षीय अजीज खान के खिलाफ नाबालिग बेटी के अपहरण व रेप करने का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि उनकी 14 साल की नाबालिग बेटी ठेकेदार अजीज खान के साथ मजदूरी का काम करती थी। एक दिन धुंधला गांव में अजीज ने जबरदस्ती रेप किया और अश्लील फोटो भी खींच लिए। रिपोर्ट में बताया कि 22 फरवरी 2020 की सुबह नाबालिग शौच के लिए जा रही थी। इस दौरान रास्ते में अजीज खान उसका अपहरण कर बयावर ले गया, जहां एक किराए के कमरे में उससे रेप किया। कोर्ट ने आरोपी को 1,70,000 के जुर्माने से भी दंडित किया है। राजस्थान के अलग अलग बोर्ड, निगम और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए बने अध्यक्ष उपाध्यक्षों के वेतन भत्तों में 40,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के दर्जा वाले बोर्ड और निगम अध्यक्षों के वेतन भत्ते 52% तक बढ़े हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा वाले अध्यक्षों का वेतन 45,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये प्रति माह और सत्कार भत्ता दर्जा 34,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दिया है। तो पहले कुल 79,000 रुपये थे, अब बढ़कर हर महीने 1,20,000 रुपये हो गए हैं। राज्य मंत्री का दर्जा वाले बोर्ड निगमों के अध्यक्षों का वेतन 42,000 से बढ़ाकर 62,000 रुपये और सत्कार भत्ता 34,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपये किया है। जो पहले कुल 76,000 रुपये मिलते थे, अब 1,17,000 रुपये मिलेंगे। बीकानेर के नया शहर थाना एरिया में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। एक स्कूल टैक्सी के ड्राइवर पर ही गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है।
जानकारी के अनुसार गंगाशहर रोड पर स्थित स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की स्कूल टैक्सी से घर जा रही थी। घर की तरफ ले जाने के बजाय वो दूसरे रास्ते पर ले जाने लगा तो लड़की चिल्लाने लगी। इस पर आसपास से गुजर रहे लोगों ने आवाज सुनी तो पीछे भागे। लड़की को सुरक्षित अपनी तरफ लेकर टैक्सी चालक को पकड़ लिया। मौके पर ही आसपास के लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। थानाधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि टैक्सी चालक को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। इंडियन आर्मी में नौकरी कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। असम राइफल्स ने ग्रुप बी और ग्रुप सी में 1380 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान समेत देश भर में होने जा रही असम राइफल्स की भर्ती के माध्यम से 1380 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। इसमें पुल और सड़क के लिए 17 पद, क्लर्क के लिए 287 पद, धार्मिक शिक्षक के 9 पद, ऑपरेटर रेडियो और लाइन के 729 पद, रेडियो मैकेनिक के 72 पद, अस्त्रकार के 48 पद, प्रयोगशाला सहायक के 13 पद, नर्सिंग सहयोगी के 100 पद, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक के 10 पद, आया पैरामेडिकल के 15 पद और धोबी के 80 पद शामिल हैं। जयपुर में वैशाली नगर इलाके में नर्सरी सर्किल के पास साड़ी का शोरूम जलकर खाक हो गया। 3 मंजिला शोरूम में भीषण आग लगने की जानकारी दमकल को मिली तो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उससे पहले ही आग शोरूम में फैल गई थी। आधा दर्जन दमकलों ने करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। तब तक साड़ियां व अन्य कपड़े जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि समय पर पहुंची दमकलों ने 2 फ्लोर के कपड़े जलने से बचा लिए। फायर ऑफिसर राजेंद्र नागर ने बताया कि 22 गोदाम, मानसरोवर, विश्वकर्मा व मालवीय नगर फायर स्टेशन से पहुंची आधा दर्जन दमकलों ने करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। नर्सरी सर्किल स्थित मीरा सूट साड़ी एंड लहंगा के मालिक अनुज अरोड़ा बताए जा रहे हैं। सिरोही के रेवदर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। विवाहिता का शव लटका होने की सूचना मिलने पर रेवदर और अनादरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीहर पक्ष के लोगों के पहुंचने के बाद शव को पेड़ से नीचे उतारा और मोर्चरी में रखवाया। रेवदर सीआई कपूराराम चौधरी ने बताया कि मृतका की पहचान करजिया निवासी नौनी देवी के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि नौनी देवी ससुराल में जंगल में जाने की बात कहकर घर से रवाना हुई थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।